नमस्तुभ्यम। मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि आज भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। आज से हजारों साल पहले सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम इस भारत भूमि पे उस महान आचार्य का अवतरण हो रहा था। आप थोड़ा समझ गए होंगे। प्रथम आचार्य इस पृथ्वी में महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास। द्वीप में उनका पालन पोषण हुआ था, द्वैपायन के नाम से उन्हें जानते हैं। आपने कभी न कभी जो 18 पुराण हैं, महाभारत है, या तो पढ़ा होगा, सुना होगा। व्यासपीठ पर बैठकर महान आचार्य लोग इन महान ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, किस्से कहानियाँ आपको सुनाते हैं। तो मैं वो किस्से कहानी का तो पात्र नहीं हूँ, लेकिन इनके कार्य से तो आप भली भांति परिचित हैं कि चारों वेदों का सबसे पहले इन्होंने संकलन किया था। आदि वेद एक ही, ऋग्वेद, लेकिन इन्होंने उसको एज पर द टॉपिक्स डिवाइडेड इन 4 वेदास: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर 18 पुराणों की रचना की। और फिर महाभारत, जिसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो आदान प्रदान हुआ, विचारों का संवाद हुआ, उसको महाभारत में भगवत गीता के रूप में समाहित किया। कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में बद्री विशाल क्षेत्र के कुछ आगे, जो तिब्बत सीमा का पहला गांव है माणा, और जहाँ से सरस्वती नदी स्फुरित होती है और कुछ दूर आधा मील जाने के बाद धरती में समा जाती है, वहीं एक व्यास गुफा है। कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में बैठकर अपने शिष्यों के साथ इन 18 पुराणों की रचना की थी, वेदों का संकलन किया था, महाभारत काव्य लिखा था। बट दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ माई टॉपिक। मेरा विषय है हाउ इज बॉर्न, उनका इस हमारे भारत की धरती पे अवतरण कैसे हुआ। बड़ा मिस्टीरियस प्रसंग है। ऋषि पाराशर का नाम, महर्षि पाराशर का नाम आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा। कहते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दुनिया के पहले। तो महर्षि गुजर रहे थे, रास्ते में नदी थी, नदी पार करने से नाव थी, और नाविकों को एक जो है मछुआरों की बेटी, नाम था मत्स्यगंधा, वो चला रही थी। महर्षि ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मुझे उस पार ले जाओ, और नाव में बैठ गए। नाव में बैठ करके उसके अलौकिक और दिव्य रूप को देख करके ऋषि के मन में भाव आए कि क्यों ना मैं इस मत्स्य कन्या के इस सहयोग से अपने वंशज की उत्पत्ति करूं। उन्होंने मत्स्यगंधा से अपने भाव व्यक्त किए। वो कुंवारी थी। उसने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल, लोक लाज अलग,
ऋषि ने उसको आश्वस्त किया, यू विल रिमेन वर्जिन, आप कुंवारी रहेंगे। और वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कहते हैं बादलों से आच्छादित हो गई सारी नाव। और यहाँ पर एक मिस्ट्री है, क्योंकि ऋषि जो है महान व्यक्तित्व के धनी थे और वो गृहस्थ आश्रम में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो कहते हैं कि उन्होंने जो IVF है, विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जहाँ माता के गर्भ से डायलेशन के बाद अंडा निकाला जाता है और फिर लैब में जैसे आजकल टेस्ट भी होते हैं, जो मेल पुरुष के जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उनसे उसको फर्टाइल किया जाता है अंडे को। शायद यही विधि ऋषि ने अपनाई और जो जिसको हम कहते हैं लैब, जो कमंडल है, महान ज्ञानी थे, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, अपने साथ जंगल में ले गए और वहीं जो है ऋषि मुनियों के संपर्क में वेद व्यास का विद्याध्ययन और अध्ययन हुआ। यही जो मत्स्यगंधा थी, बाद में सत्यवती के नाम से विख्यात हुई, कुरुवंश की पटरानी, शांतनु की पटरानी। शांतनु एक बार जब शिकार पे गए तो इस पे आसक्त हो गए, लेकिन युवराज कौन, भीष्म पितामह, गंगा के पुत्र से जो महान योद्धा, महान धनुर्धर, तो जवान लड़की से कैसे साझा करें कि मैं किसी के प्रेम में व्याकुल हूं। बहरहाल उन्होंने अपने प्रयत्नों से खोजबीन की और पता लगा कि हमारे पिताश्री एक स्त्री के वियोग में उनकी ये मनोदशा हो रखी है। भीष्म पितामह खुद मछुआरे के पास गए, माने मत्स्यगंधा के पिता के पास, तो उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भाई आप अपनी कन्या को शांतनु के लिए कुरुवंश की रानी की अनुमति दें। कहते हैं मत्स्यगंधा के पिता ने एक शर्त रखी कि जो इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी, राजगद्दी पर बैठने का अधिकार उन्हें ही होगा। आप युवराज हो तो राजगद्दी पे तो आप बैठोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वचन देता हूं कि मैं अपना जो क्लेम है, अधिकार है, उसको छोड़ दूंगा, और जो भी पुत्र या पुत्री आपकी कन्या और मेरे शांतनु फादर के संसर्ग से पैदा होगी, ही और शी विल बी क्लेमेंट ऑफ दिस थ्रोन, राजगद्दी के वही जो है अधिकारी होंगे। मछुआरा बहुत चालाक था, उसने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका क्या जो है, अगर आपके बच्चे होंगे तो आगे वो क्लेम कर सकते हैं। कहते हैं वो अपने पिता के अनन्य भक्त थे। तब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, अविवाहित रहूंगा। और तब मत्स्यगंधा सत्यवती के रूप में कुरुवंश की पटरानी बनी। संयोग से शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगदा, विचित्रवीर्य। चित्रांगदा युद्ध में मारे गए गंधर्वों के द्वारा, तब रहे विचित्रवीर्य, शादी भी, गद्दी पे बैठे,
अंबिका अंबालिका, दो सुंदर युवकों से उनकी शादी हुई। दुर्भाग्यवश वो किसी बीमारी के कारण, कहते हैं सुपर प्रॉबेबली क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस के कारण बिना वंशज दिए हुए उर्वंश को मृत्यु के गाल में समा गए। नाउ इट वॉज ए बिग प्रॉब्लम। सत्यवती ने भीष्म पितामह से काफ़ी अनुनय विनय की, आग्रह किया कि आप गद्दी में बैठे, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरी तो भीष्म प्रतिज्ञा है, न तो मैं राजगद्दी पे बैठने का अधिकारी हूं और न ही मैं जो है शादी कर सकता हूं। मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, भीष्म प्रतिज्ञा। इसीलिए सारे संसार को पता है कि भीष्म प्रतिज्ञा क्या होती है। कहते हैं तब उन्होंने अपने पुत्र जो है महर्षि वेदव्यास से प्रार्थना की कि इस कुरुवंश की रक्षा के कारण आप नियोग में अपना सहयोग दें। तब अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, लेकिन महर्षि ने माता श्री को बताया कि एक ने आंखें बंद कर दी थी, लड़का तो होगा, अंधा होगा, धृतराष्ट्र। दूसरी बदन से शहर गई थी मेरे रूप को देख करके, भय से, बच्चा होगा लेकिन पांडु रोग से ग्रसित होगा। तब मजबूरन रानी सत्यवती ने, जो इन दोनों की दासी थी, उसको महर्षि के पास भेजा और तुम उन दोनों के संसर्ग से जो महान ज्ञानी विदुर का जन्म हुआ, जो कुरुवंश के महामंत्री रहे। इसी महर्षि वेदव्यास ने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई, जिसका वर्णन मैं अगले जो वीडियो में आपके सामने करूंगा। तब तक के लिए अलविदा।